हमारे ज़हनों में ये बाबे गुस्साए बाबों ने, और हमारी टीवी के ऊपर 60-60, 70-70 साल के उलमा, 70-70 साल के जर्नैल, ये दो वाहिद बंदे थे जो कभी भी नहीं बचते थे इस्लाम में। नबी इस्लाम ने मना किया था यहूदियों की मुशाबहत ना करना, दाढ़ियां सफेद ना कर लेना अपनी। समझे किस तरीके से यूथ को देखना है। अल्लाह ऐसे देखते हैं यूथ को। इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसी उम्र में बचाया है, बनाया है, एक्चुअली बचाया क्या, बनाया, कंस्ट्रक्ट करवाया। ये बचपन की नफरत निकालना चाह रहे हैं तेरे से, तो इतना सा जब इनके बाबे कत्ल करता आया तो आप समझे ओवरऑल ट्रैजेक्टरी क्या। हमें तो बताते नहीं है इस तरीके से सीरा को। इधर आओ। ये ना मेरे दादा ने, मेरे अब्बू ने, मेरे बड़े ताया अब्बू ने ये मुझे ऐसे बताया था। एक खड़े हो जाओ। कितने साल के हो? 18 साल में। यार हमें शायद अफरीदी की आदत है ना। जब भी किसी मुसलमान लड़के या लड़की को स्पेशली नबी अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिमाग में कानों के थ्रू एंटर होता है, एक नक्शा बनता है। अली बिन अबी तालिब नक्शा बनता है, उमर बिन खत्ताब तस्वीर आती है। सब तस्वीरें गलत बनाई गई हैं हमारे ज़हन में, इसलिए एक्टिवेशन नहीं हो रही। सब तस्वीरें बुजुर्गान की हैं। अली बिन अबी तालिब इनसे छोटे थे जब उतबा को गले से पकड़ के उल्टा लटका दिया था उन्होंने। ये अली बिन अबी तालिब से बड़े हैं। ये जो अली बिन अबी तालिब रखते हैं ना नाम अली, वो ये बड़ा है उम्र में। समझ गए? Who's 23? इधर इधर, ये 23। कायनात के सारे फरिश्ते, कायनात के सारे फरिश्ते रिसीव करने आए थे एक बंदे को, वो इतनी उम्र का था। हमारे ज़हनों में ये बाबे गुस्साए बाबों ने। सहाबी का लफ्ज़ सुनते हैं, ये लड़के ज़हन में आने चाहिए। इसलिए एनर्जाइज नहीं हो रही कौम। दीज आर ओल्ड मैन इन अरेबिया। हज़रत उमर खत्ताब 63 के थे जब वो फौत हुए, शहीद हुए। किस सन में इस्लाम कबूल किया था? कितने साल के जब इस्लाम कबूल किया था? तो उमर बिन खत्ताब ने जब नारा मारा था ना काबे में, मस्जिद में, तो मस्जिद हिल गई थी। काबा उस वक्त 360 बुत हिल गए थे और कोई नहीं आया था कि आप मुसलमानों को नहीं रोक सकते मदीना जाने के लिए। तो उमर बिन खत्ताब इस हुलिये में थे, इतनी एज में। ये दो नंबरी नहीं है तो और क्या है जो हमें दिखाई गई है? गलत तस्वीरें दिखाई गई हमें, और हम भी वेट कर रहे हैं 60s में जाने का। और हमारी टीवी के ऊपर 60-60, 70-70 साल के उलमा, 70-70 साल के जर्नैल, ये दो वाहिद बंदे थे जो कभी भी नहीं बचते थे इस्लाम में। और ये सबसे हाई सर्वाइवल रेट की पोजीशन है। आर्मी में चले जाओ, लंबी उम्र मिल जाएगी। कभी सोचा है, कभी मैथ्स के फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है? उम्र लंबी करनी हो तो काकूल चले जाऊं। ये कौन सी साइंस है? मोरालिटी छोड़े, बेसिक सेंस तोड़ दी हमने। और या मस्जिद चला जाऊं, बारिश, अल्लाह ताला को भी हया आती है सफेद दाढ़ी से। हदीस सुनाते हैं मुझे, नबी सलाम ने मना किया था यहूदियों की मुशाबहत ना करना, दाढ़ियां सफेद ना कर लेना अपनी। जैसे इस्लाम पाकिस्तान में नहीं आया ना, ये अरब तक रहा। दिखाएं मुझे अरब के उलमा बारिश सफेद वाले, उनको क्यों नहीं मिलती है हदीसें? सो आलिम भी हमारा इस्लाम के ऊपर आता है तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है उसका। मोर्टेलिटी बहुत हाई है, जो लाइफ स्पैन है बहुत हाई है और मोरालिटी बहुत लो। सो ये हैं वो जवान। अगर नबी इस्लाम इस टाइम पे आते तो इनको कहते कि चलो भाई इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है। हम पता कहते हैं बाबा जी बुजुर्गान आपकी जरूरत है। समझे किस तरीके से यूथ को देखना है। अल्लाह ऐसे देखते हैं यूथ को। इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसी उम्र में बचाया है, बनाया है। एक्चुअली बचाया क्या, बनाया, कंस्ट्रक्ट करवाया। और पुत्र क्या नाम था आपका जिसने चैलेंज करना था? रियली? तो क्या नाम है आपका? आफरीन। आफरीन गौर सुने,
अली बिन अबी तालिब को बदर के मौके के ऊपर, बदर पे अली बिन अबी तालिब इतने हैं, ठीक है, किसको बुलाया? आगे से कौन आ रहा है? आफरीन, आगे से कौन आ रहा था? जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नो नो, अली को बुलाओ, हमजा को बुलाओ। आगे से अपने सगे रिश्तेदार आ रहे थे, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, और किसी को नहीं बुलाओगे, यहां पे अली और हमजा आएगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आ गए मुझे मारने, ताकि सबसे पहले तो यह बिना तोड़ू ना कि इस्लाम में रिश्तेदारी होती है। समझ रहे? एंड तक अली बिन अबी तालिब को अबू बकर सिद्दीक और उमर खत्ताब गार्ड करते रहे कि भाई खिलाफत तुझे दे दी ना तो सारे उमय्यद ने तेरे खिलाफ लड़ाई कर देनी, क्योंकि तूने इनके बड़ों को कत्ल किया हुआ है, हर गज़वे में तूने उड़ा के रख दिया इनको, ये तेरे अपने कबीले वाले तुझे मार देंगे। ये बचपन की नफरत निकालना चाह रहे हैं तेरे से, तू इतना सा जब इनके बाबे कत्ल करता आया। तो आप समझें ओवरऑल ट्रैजेक्टरी के, हमें तो बताते ही नहीं है इस तरीके से सीरा को। आपके खानदान के सारे बुजुर्ग मैंने मारे हुए हों, मैं खिलाफत में आऊं, चाहे जितना मर्जी मोमिन हूं, आप बैठ देंगे मुझे? गेमें और साजिशें करेंगे ना मेरे खिलाफ। दैट वाज द रीजन व्हाई अली बिन अबी तालिब वाज बीइंग इन द, कि भाई दीज पीपल आर योर हेटर्स, दे विल मैनिपुलेट द हेल आउट ऑफ यू। ये मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट टू अहले तशय्युई साइकोलॉजी नहीं दे रहा हूं, फिक्र नहीं करें। अहले तशय्युई बरादरान को मैं किसी और काउंटर से कोई और रिबटल करता हूं, मैं आपको खाली फैमिली साइकोलॉजी बता रहा हूं, इस्लाम फैमिली साइकोलॉजी को कैसे देखता है। तो आफरीन, चैलेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों की डेफिनेशंस क्लियर करना है। मुसलमान का काम इस्लाम की डेफिनेशंस के ऊपर डस्टिंग करना होता है। जो भी मुसलमान इस्लाम की डेफिनेशन को पोल्यूट कर रहा होगा तो इस्लाम के नाम पे ही करेगा ना। कॉमन सेंस की बात है, इस्लाम को रीडिफाइन इस्लाम के नाम पे, इस्लाम को पोल्यूट इस्लाम के नाम पे किया जा सकता है। अगर एक बंदा कहे यार मैं मुसलमान नहीं हूं, मेरा नाम पीटर है, मैं मोरालिटी की डेफिनेशन लेके आया हूं, आपसे इस्लाम नहीं उसने चेंज किया। जब तक एक साइल अदीम वल्द अदीम हाशमी इब्ने अदीम हाशमी आगे आपको बताया कि सर मैं नबी अलैहिस्सलाम के घराने का बच्चा हूं, मैं तो नहीं बताता इस्लाम क्या है, तब इस्लाम करप्ट होगा या सही होगा। एक मुसलमान ही मुसलमान का इस्लाम करप्ट कर सकता है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं। सो ये है, थैंक्स बॉयज, ये है आपके तस्वीरें जो बननी चाहिए। इसलिए यूनिवर्सिटियां जा रहा हूं मैं सारी, जी आ रहा हूं पुत्र, आ रहा हूं। यूनिवर्सिटियों के अंदर साहबी मिलते हैं, पार्लियामेंट हाउस में नहीं मिलते। अपने आप को बचा लो बेटा, या बता रहा हूं इधर, इफ यू गो रॉन्ग हियर देन यू आर नॉट गोना बी एबल टू फिक्स, क्योंकि उस उम्र में जितना मर्जी आप समझ ले कुछ नहीं कर सकते।